लखनऊ की आन बान शान, उर्दू जबान का विकार, सहाफत की आबरू, अफसाने की दुनिया का बेताज बादशाह अहमद इब्राहिम अलवी शान बेनियाजी से 70 साल तक उर्दू जबान और अदब की खिदमत में मुनहमिक रहकर बिलाखिर दुनिया की नजरों से खुद को न छुपा सका और अहलियान लखनऊ ही नहीं बल्कि गोरखपुर, बाराबंकी, शाहजहांपुर और दूर दराज के अदीबों शायरों ने उनकी सलाहियतों और खिदमात को सराहा। ऑल इंडिया माइनॉरिटीज फेडरेशन और शायकीन अदब ने उन्हें आफ्ताब सहाफत और वक़ार लखनऊ के अवार्ड से नवाज कर उनकी खिदमात का एतराफ़ किया। पेश है लर्न ऑनलाइन विद फैजान खान की आंखों देखी रिपोर्ट। अब सुन लिया जाए मोहतरम मसरूर शाहजहांपुरी साहब को। मसरूर साहब का जैसा नाम है वैसा काम है। वो अपनी शायरी से हमको मसरूर करते रहते हैं। उनका ताल्लुक़ हरदोई से है, इसलिए मैं उनको मोहब्बत से देखता हूँ। इसलिए कि अभी तक जिक्र हो रहा था काकोरी और मलियाबाद और समदिला तक पहुँचे थे। हरदोई तक पहुँचने के लिए लोगों को हमें देखना पड़ेगा और मसरूर साहब को मसरूर होने के लिए इनका ताल्लुक़ जितना हरदोई से है उतना ही शाहजहांपुर से है। और इनकी कर्म भूमि बॉम्बे रही है, जहाँ इन्होंने पूरी एक नस्ल तैयार कर दी पढ़ते पढ़ाते। और पढ़ने पढ़ाने के अमल में जो लोग ख़राब नहीं होते उनमें एक नाम इनका है। इसलिए तालियों से इनका इस्तकबाल हो। आज इनको शायरी न पढ़ के मजमून पढ़ना है। जनाब मसरूर शाहजहांपुरी साहब आपके रूबरू। माहौल में बैठे हैं सबके सब कि इस बज़्म तरब में भी गमी मालूम होती है, और इजाज़त हो तो कुछ अफकार अपने स्प्रे कर दूं, फ़ज़ा में ऑक्सीजन की कमी मालूम होती है। हाज़रीन सामीन और अकाबिरीन शहर की खिदमत में मसरूर शाहजहांपुरी का आदाब। इब्राहिम अलवी साहब से तो मैं इसमें निपटूंगा। हजरात, तंज़ो मिज़ाह की शायरी के नाम पर अब तक मैं आप सबको इंतहाई खुलूस से बोर करता रहा। इस अमल को अंजाम देने के लिए उम्मन मेरे हाथ में छोटा सा एक कागज़ हुआ करता था, जिस पर लिखे हुए चंद क़तात सुनाकर मैं अच्छी खासी महफिल तरफ को बज़्म सोगवार बना दिया करता था। बोरियत फैलाने के मामले में इस नाचीज़ ने सामीन को कभी मायूस नहीं किया, आज भी नहीं करूँगा। फ़र्क इतना है कि इस वक्त मेरे हाथ में एक कागज़ नहीं, किंग साइज़ कागज़ात का पूरा दस्ता है। और इसी दस्ताए मुबारक के ज़रिए आपकी समातों पर दस्त दराजी के इरादे से दस्त बस्ता हाजिर हुआ। इब्तिदा दुआया कलिमात से करता हूँ कि अल्लाह ताला हाज़रीन महफिल को सदमाए बोरियत बर्दाश्त करने का हौसला अता फरमाए। इब्राहिम अलवी साहब के ताल्लुक़ से लोग वजह कहते हैं और आज भी कहेंगे कि इनकी शख्सियत किसी तारुफ की मोहताज नहीं, मगर ये मजहूलुल अहवाल अभी तारुफ का मोहताज है। बहती गंगा में कौन हाथ धोना न चाहेगा। सोचा लगे हाथों थोड़ा सा तारुफ अपना भी करवा दूं कि मेरा ताल्लुक़ लखनऊ से नहीं है। शायर मशरिक़ अल्लामा इकबाल का एक शेर है कि सुहानी नमूदे जहाँ की घड़ी थी, तबस्सुम फिशां ज़िंदगी की कली थी। अल्लामा ने नमूदे ज़िंदगी के ताल्लुक़ से जिस घड़ी का ज़िक्र किया है वो सुहानी थी, और जिस नमूदे ज़िंदगी का मैं ज़िक्र करने जा रहा हूँ वो कतई सुहानी नहीं थी। वो था पार्टीशन का ज़माना। हिंदुस्तान में हिंदुस्तान और पाकिस्तान में पाकिस्तान जन्म ले रहा था। शहर शहर गांव गांव नए नए मसले और फितने पैदा हो रहे थे। इन्हीं मसलों की पैदाइश के दौरान हरदोई के कस्बे में मेरी भी पैदाइश हो गई। फिर क्या रहा, पैदा होते ही मैंने अपनी ज़िंदगी के दिन गुजारना शुरू कर दिए। लिहाजा बचपन के इब्तदाई 5 साल शाहबाद में गुजारे, उसके बाद 20 साल शाहजहांपुर, 20 साल बम्बई, कुछ साल दिल्ली में और बाकी 12-15 साल गफलत में गुजारे।
और गफलत में गुजारे हुए इन दिनों में वो दिन भी शामिल हैं जो लखनऊ में गुजर रहे हैं। कुल मिलाकर इस आवारा गर्दी का नतीजा ये निकला कि शाहबाद वालों ने शाहजहांपुर का, शाहजहांपुर वालों ने बम्बई का, बम्बई वालों ने लखनऊ का, और लखनऊ वालों ने मुझे कहीं का नहीं समझा। तो समय के धारे ने इस बंजारे को कहीं ठहरने नहीं दिया। यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हुक्म हुआ वस्ल की शब्द, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ हुक्म हुआ वस्ल की शब्द। हम उठाते ही बिछाते रहे बिस्तर अपना। इन हालात में मेरी शनाख्त क्या बनती, कहीं न बन सकी। बस जैसे तैसे आधार कार्ड बन गया, जिससे सरकार और कर्ज ख्वाह हजरात को मेरी लोकेशन का पता चलता रहता। न मालूम करम गुस्तर और करम फरमा जनाब रिजवान अहमद फारूकी साहब ने किन ज़राए से मुझे ढूंढ निकाला। अभी चंद रोज़ कबल किसी अच्छे से ख्वाब के ताने बाने बुन रहा था कि रात के 11 बजे हजरत का फ़ोन आया। निस्फ शब के आसपास फ़ोन की घंटी बजे तो सुनने वाले की अपनी घंटी बज जाती। और हुआ भी यही। नींद के गलबे में खुमार आलूद कानों ने जो कुछ सुना उससे जिस्म का तार तार झंझना उठा। हालिया इलेक्शन के रिजल्ट के बाद ये दूसरा झटका था जो मुझे ज़ोर से लगा। गरज व गायत जानकर चक्कर सा आ गया। आसपास कोई ऐसा न था जिससे मैं ये कहता सेलफोन मेरे हाथ से लेना के चला। मैं अभी इस सकते में था कि कानों में आवाज़ आई, आपको इब्राहिम अलवी साहब की शख्सियत और उनकी अदबी खिदमत पर इज़हार ख्याल करना है। नस्र में हो तो ज़्यादा बेहतर है। इससे पहले कि मैं अपनी बेबिज़ाती, बेबसी और कम इल्मी का तफसीली उज़्र पेश करता, जनाब वाला ने दिन, तारीख, मुकाम, मकासिद की तस्बीह पढ़ पढ़ कर मेरे कानों में फूंकना शुरू कर दिया। तबलीगी जमात वालों को शबगुन मारते हुए मैंने अक्सर देखा है, लेकिन रिजवान साहब में ये सलाहियत देखकर कानों के पास रखे हुए मेरे हाथों के तोते उड़ गए। मेरी कदरे खामोशी को हाँ समझकर उन्होंने ज़ोहराने, असराने और कब आने का खुसूसी दावतनामा पेश कर दिया। उज़्र की तमाम गुंजाइशों के जुमला हुकूक अपने हाथों में लेकर हज़रत ने खाकसार को अखलाकी जंजीरों में जकड़ लिया। यूँ तो नज़्म सराय भी बच्चों का खेल नहीं, फिर भी 8-10 काफ़ियों में बात बन जाती है। मगर ये नस्र अल्लाह की पनाह कलमकार को दूर तक और देर तक धूप में दौड़ाती है। इसके लिए रोशनाई नहीं, तवानाई की भी ज़रूरत होती है। यहाँ तो वैसे भी दोनों का फुकदान है। इस वक्त मुझे मिर्ज़ा फ़रतुल्लाह बेग का वो जादुई मज़मून याद आ रहा है जो उन्होंने नज़ीर अहमद की कहानी कुछ मेरी कुछ उनकी ज़ुबानी के उन्वान से लिखा था। उर्दू अदब में ऐसा सवानी खाका आज तक कोई दूसरा न लिख सका। मुशाहिदे और अंदाज़ तहरीर के इस अदब पारे पर जब जब नज़र डालो तो दिल और दिमाग दोनों रोशन हो जाते हैं। इधर तो मुशाहिदे की टार्च में बैटरी ही नहीं कि इब्राहिम अलवी साहब जैसी शख्सियत पर रोशनी डाली जाए। वाक़या यह है कि लखनऊ वालों से मेरा मिलना जुलना बहुत कम रहा। मसरूर एजुकेशनल सोसाइटी का कि जिसके ज़ेर एहतमाम होने वाली नशिस्तों में शिरकत का मौका मिला तो गिने चुने कुछ अहबाब इल्म अदब से सलाम दुआ हो गई। खुदा गवाह है कि इब्राहिम अलवी साहब से अब तक मेरी 3.5 मुलाकातें हुई। 3 बार डॉक्टर मसूद हसन खान साहब के स्कूल में और निस्फ पड़ोस की मस्जिद में। आज एक और निस्फ मुलाकात की उम्मीद है। शायरों, अदीबों, सहाफ़ियों और कलमकारों के लिए इंतहाई मसरत का मुकाम है कि इब्राहिम अलवी साहब के एजाज़ में इस अदबी तकरीब का इनकाद हो रहा है। हज़रात, इस महफिल में 2 इब्राहिम अलवी मौजूद हैं। आप चौंकिए मत। एक वो जो स्टेज पर रौनक अफरोज़ हैं, जिन्हें हम सब अक्सर देखते हैं, आज भी देख रहे हैं। दूसरे इब्राहिम अलवी वो हैं जो इनके ही वजूद में पोशीदा हैं मगर हर किसी को दिखाई नहीं देते। हकीकत तो यह है कि इन्हें देखने के लिए दूरबीन और खुर्दबीन की नहीं, चश्मे इल्म बसीरत की ज़रूरत है। हम उनके सराबे पर खामा फरसाई तो कर सकते हैं, इनके दिल दिमाग में जो इब्राहिम अलवी मुतमक्किन हैं उसके फ़ोटोग्राफी कौन करे, ये काम आसान नहीं है। इनके ताल्लुक़ से मैं अपनी मालूमात को इस काबिल नहीं समझता कि दूसरों की मालूमात में इजाफ़ा कर सकूँ। अल्हम्दुलिल्लाह आज की महफ़िल में अलवी साहब बनफ़्स नफीस खुद मौजूद हैं
और इनकी यही मौजूदगी ही मेरी मालूमत के तंबू में घबराहट का सबब बनी हुई है। न मैं कसर नफसी से काम ले सकता हूँ और न मुबालगा आराई से, लिहाजा जो कुछ कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ न कहूँगा। इब्राहिम अलवी साहब एक ऐसे इल्मी घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जिसमें एक से बढ़कर एक शायर, अदीब और सहाफ़ी पैदा हुए हैं। काकोरी जैसे छोटे से कस्बे में इतनी बुलंद वाला शख्सियतों का एक ही घर में पाया जाना किसी मौजज़े से कम नहीं। अवध के अदबी घरानों में भी ऐसी मिसाल मिलना मुश्किल है। इब्राहिम अलवी साहब का मुताला करने से इल्म के नए नए बाब खुलते जाते हैं। मैं ये सोच सोच कर हैरान हूँ कि इन्होंने खुदा जाने होश पहले संभाला था या कलम, लेकिन जब से कलम संभाला है उसके रखने की नौबत नहीं आई। मुख्तलिफ मौज़ूआत पर इनकी तख्लीक़ात और तस्नीफ़ात के अंबार इस बात का जीता जागता सबूत हैं। तादाद के लिहाज से मैं अब तक इतनी किताबों का मुताला नहीं कर सका जितनी किताबों के ये मुसन्निफ़ हैं। तादाद के लिहाज से मैं अब तक इतनी किताबों का मुताला नहीं कर सका जितनी किताबों के मुसन्निफ़ हैं। ये बैक वक्त कालम नबीस, मुबस्सिर, सहाफ़ी, अफ़साना निगार और शोला बयान मुक़र्रिर हैं। शायरी के अलावा उन्होंने हर सिल्फ़ अदब में तबाह आज़माई की। इसका मतलब ये नहीं कि शायर की तरह इनका दिल हसास नहीं। दरअसल इन्होंने अपने ख़यालात व एहसासात को रदीफ़ व काफ़ी में बांधकर महदूद करना नहीं चाहा। मुताला करने वाले इनकी नस्र में ही मौजूद शेरी चाशनी से लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। अलवी साहब पर मज़मून लिखते वक्त कई बार मैं उनका नाम इब्राहिम अलवी के बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम लिखते लिखते बचा। अल्लाह का शुक्र है कुछ लोग जाग रहे हैं। अलवी साहब पर मज़मून लिखते वक्त कई बार मैं उनका नाम इब्राहिम अलवी के बजाय इब्राहिम अलैहिस्सलाम लिखते लिखते बचा। बहुत बहुत शुक्रिया। इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सीरत मुबारका का मुताला करने वाले तज़किरे आग से ज़रूर गुज़रते हैं। अजब इत्तेफाक है कि इब्राहिम अलवी साहब का तज़किरा भी तज़किरे आग के बगैर नामुकम्मल है। बहुत बहुत शुक्रिया। तबक़े दानिशवरा में अलवी साहब अपनी निगारिशात और तसनीफ़ात से पहचाने जाते हैं, जबकि उम्मी तौर पर इन्हें अखबार आग से पहचाना जाता है। आज आग की लपटें कहीं भी जा रही हों, किसी नाम से भी जा रही हों, इस अदबी अलाव के पसे पुष्ट अलवी साहब का ही चेहरा उभरता है। शाहजहानपुर में 50-60 साल पहले, अलवी साहब जानते होंगे, रिजवान अहमद फारूकी साहब ने तकरीबन 10 साल तक इसी आग के नर्म हाथ को खुद को खूब करवाया। उनकी तकरीर और तहरीर की पुख्तगी ईसाई इसी आग के देन है कि लखनऊ में होने वाली बेशतर अदबी सरगर्मियों को मजीद हरारत बख्शने का काम बखूबी अंजाम दे रहे हैं। आज की तकरीर को सजाने संवारने का सेहरा इन्हीं के सर जाता है। मालूमात के छोटे से तराजू पर अलवी साहब जैसी भारी भरकम शख्सियत के अफकार व ख्यालात का वजन करना अपने बस की बात नहीं। अवध के जाने माने आजम नवाबों ने 20 साल इब्राहिम अलवी साहब की निगारिशात को देखा, जांचा और तनकीदी कसौटियों पर खूब परखा। अब वो अनवर नदीम हो, डॉक्टर इशफाक मोहम्मद हो या डॉक्टर शुजात अली सरमेली साहब, हर एक इनकी काबिलियत का कदरदान नजर आता है। उर्दू के बेशुमार अदारों, तंजीमों और कम्युनिटियों ने इनकी सहाफती खिदमात को न सिर्फ तस्लीम किया बल्कि मुख्तलिफ अवार्ड और इनामात से भी खूब नवाजा। उत्तर प्रदेश उर्दू अकेडमी ने भी बड़े बड़े इनामात से इन्हें सरफराज किया। अलवी साहब की पहलूदार शख्सियत बेशुमार औसाफ का मजमुआ है। इन्हें दुनियादारी से कभी सबक नहीं रहा। इनकी जिंदगी बलंदराना सरमस्तियों की एक लंबी दास्तान है। हर है कि तरक़े वालिदैन को तर्क करने में भी हज़रत ने कोई कसर नहीं उठा रखी। हर है कि तरक़े वालिदैन को तर्क करने में हज़रत ने कोई कसर उठा नहीं रखी। बस कलम कागज को ये अपना ओढ़ना बिछोना समझते हैं और इसी को अपनी जायदाद। ये अलग बात है कि अहले इल्म अदब लखनऊ खुद इन्हें अपनी जायदाद समझते हैं।
सुनने वाले इन्हें सुनकर और देखने वाले इन्हें देखकर मसरूर होते हैं। इनकी खुशनवासी इनकी इम्तियाजी शान है। महफिलों में वक्त पर शिरकत करते हैं। बरसात की सहमतें हों, कड़कड़ाहट की सर्दियां हों या बड़ी गर्मियां, हर मौसम में टॉप टू बॉटम मैचिंग आउटफिट में नजर आते हैं। जिन उसूलों को अली साहब ने गांठ से बांध कर रखा है, उनमें टाई के साथ गठबंधन मुकाबले होगा। जिन उसूलों को अली साहब ने गांठ से बांध कर रखा है, उनमें टाई के साथ गठबंधन काबिल जिक्र है। ख्यालात के इंतशार और कॉलर की बेजा सरकशी पर लगाम कसने के लिए टाई को ये जरूरी समझे। डॉक्टरों की डॉक्टरी, मौलवियों की मौलवियत और हदीरों की हिम्मत अगर माने ना होती तो शायद रमजान के रोजे भी टाई बांधकर बोलते। इनका शुरू सा बोर्ड इन्हें सर्दियों की सर्दी और गर्मियों की गर्मी से बचा। ये निहायत एयर कंडीशन पर मुसाफ के साथ महफिलों की सीनत। अलवी साहब निहायत ही सिलेक्टिव नेचर के इंसान हैं। परहेज, गुरेज और इंतखाबी ग़िज़ा ने इन्हें फलने फूलने और फैलने का मौका नहीं दिया। अलवी साहब निहायत ही सिलेक्टिव नेचर के इंसान हैं। परहेज, गुरेज और इंतखाबी ग़िज़ा ने इन्हें फलने फूलने और फैलने का मौका नहीं दिया। कम खुराकी और मुनकसिरुल मिजाजी के दबाव में हजरत के गुस्से ने तूल नहीं पकड़ा। फकत 5 मिनट 4 इंच की हाइट पर जाकर ठहर गए। उनके कद ने कनात ही कर ली। इनकी कदामत और मुख्तसिब बिल्डअप एरिया से किसी को नासमान का कोई लेकिन इल्म मर्तबे के लिहाज से अदब की कदामत शख्सियत का शुमार होता है। संजीदगी और डिसिप्लिन की शख्सियत का अटूट हिस्सा है। संजीदगी ही की इनकी कामयाबी की जमानत है। हंसने और मुस्कुराने में भी संजीदगी का लिहाज रखते हैं। मैंने अब तक इन्हें 2 बार हंसते और 3 बार संजीदगी से मुस्कुराते हुए देखा। अपनी सेहत और हौसले को कायम रखते हुए अलवी साहब ने जिंदगी की 80 बहारें देखी। यानी उम्र के लिहाज से पहले सिल्वर जुबली, फिर गोल्डन जुबली, उसके बाद डायमंड जुबली और डायमंड जुबली से माशाल्लाह प्लेटिनम जुबली की तरफ गामजन है। हम सबके लिए इनका वजूद खुदाबंदी से कम नहीं। अल्लाह ताला सेहत और सलामती के साथ इनको लंबी उम्र अता फरमाए। और आप हजरात भी दुआ कीजिए कि मेरी वो दुआएं जो पेंडिंग में वो भी नहीं लगता है। जैसा उनका नाम वैसा 10 रुपए हसाना बहुत मुश्किल होता है। हम लोग अभी तक मातम किया करते थे। जनाब अहमद इब्राहिम अलवी साहब फरमाते थे कि अहमद जमाल बादशाह के बाद लखनऊ में कोई मिजाज में नस्लियात नहीं है। और अफजल की अभी किताब है, अभी हाल ही में किताब है, उसका इजरा किया डॉक्टर मंसूर हसन खान है। तो उसमें भी अलवी साहब ने कहा कि जरूरत इस बात की थी कि मंसूर शाहजहांपुरी साहब के कोई एक मजमून लिखा जाता, उसके बाद बाकायदगी से गुफ्तगू होती। आज आपने साबित कर दिया कि अब आइंदा बहुत जल्द आपके द्वारा अनुभव करना पड़ेगा। और लेकिन गुजरा आपका ऐसा था कि जिसको लोग फरामोश नहीं कर पाए, या तो हंसने में मजबूर हुए, या सोचने में मजबूर हुए, या दाद देने की उन्होंने कोशिश की। ये तीनों सिलसिले अच्छे थे, मुस्तासन थे इसी महफिल के लिए। वरना नस्ल आपकी को सुखा देती है, खुश कर देती है। आपने हंसा हंसा के हम लोगों को रवाना कर दिया। जिन लोगों को समोसे नहीं बोलते थे उनको जरूरत नहीं महसूस हुई कि हमने समोसा पकाया है। आपका मुबारकबाद है। और सरकार इब्राहिम अलवी साहब की इनकी शख्सियत में इसलिए पूछे हैं कि जिन्होंने आपने 3.5 मुलाकात में इतना लिख दिया कि हम लोग 3 बरस नहीं लिख पाए। इसके लिए आपका मुबारकबाद। जो लोग सो रहे थे वो भी आपकी कुछ जाग गए, इसलिए कि वो सोने की कोशिश कर रहे थे। तो चाहिए था उनको, शुगर के मरीज बहुत से लोगों में कामयाब नहीं हो पाए। है कि चौधरी साहब भी काफी मुजरिब हुए आपकी इस दस से। उन्होंने कहा मैं खुद समझता हूँ कि मरी बोल लेता हूँ, मरी के लोगों को मुतासर करता हूँ, लेकिन ये मसूर साहब को लाके दुकान साहब ने बाधा पलट दिया। अच्छा ये सब क्यों ना करते, साधु नहीं है।
बहरहाल साहब ने मुबारकबाद जनाब मसूद शाहजहांपुरी साहब और तमाम अहले बैठक जो अभी तक एग्जाम हैं और उन तमाम शोभा का शुक्रिया जो आज नहीं है। उन्होंने साबित किया कि वो शायरी के अलावा ना कुछ सुनना चाहते हैं ना कुछ करना चाहते हैं। सलीम दानिश में है और बहुत से इस तरह के मुशायरेबाज शायर हैं जो बेचारे सपना मुशना और पेशाब बहाना ढूंढते रहते हैं, वो सब आज गायब हैं। जाफर असद मलियाबादी साहब पीछे बैठे, ये बिल्कुल मुनासिब नहीं है। नसीर अहमद नसीर साहब ने बोले स्टेज तो हमेशा अच्छे चेहरों की जरूरत थी और ये कुर्सी सुबह कानूनी साहब के साथ जो है उस पर जनाब संजय मिश्रा लर्न ऑनलाइन की जानिब से आपसे बस इतनी इल्तिजा है कि हमारे इस प्रोग्राम को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें। साथ ही बेल आइकन दबाना ना भूलें जिससे हमारी हर वीडियो आप तक अपलोड होने के साथ ही पहुंच सके। शुक्रिया।